मेड़ की शुरुआत अब भारत में भी हो चुकी है। आचार्य जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो मुझे लगता है इस मौके का फायदा सबसे पहले मुझे और हमारे दर्शकों को उठा लेना चाहिए। तो हम मंत्रों के साथ शुरुआत करते हैं आचार्य जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और गणेश वंदना से प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं चैव षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रः खट्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। वक्रतुंडैकदंष्ट्राय क्लीं ह्रीं श्रीं गं गणपतये वर वरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा। वक्रतुंडैकदंष्ट्राय क्लीं ह्रीं श्रीं गं गणपतये वर वरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा। वक्रतुंडैकदंष्ट्राय क्लीं ह्रीं श्रीं गं गणपतये वर वरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा। वक्रतुंडैकदंष्ट्राय क्लीं ह्रीं श्रीं गं गणपतये वर वरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा। ये पहले मैंने नारद पुराण में कहा गया गणपति स्तोत्र पढ़ा और फिर त्रैलोक्य मोहन गणपति का मंत्र पढ़ा, क्योंकि त्रैलोक्य में तो चंद्रदेव भी आ जाते, राहु भी आ जाते हैं, केतु भी आ जाते हैं, सूर्य चंद्रमा सब आ जाते हैं। और गणपति का वो मंत्र जो संपूर्ण त्रैलोक्य को अपने वश में ले आने के लिए सूत्र है, चाबी है। और अब हम जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया विनियोग नहीं करूंगा। ओम नमश्चंडिकायै मार्कंडे उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्शृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचिद अशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारंगमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले। कवच के बीच में रुकूंगा नहीं, जी मत करो। महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहिमाम देवी दुष्प्रेक्षे। माफी चाहूंगी आचार्य जी, रोकना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समिट को संबोधित विश्व बंधुत्व की जिस भावना को हम जीते आए हैं वो विचार इस लोगो और थीम में प्रतिबिंबित हो रहा है। इस लोगो में कमल का फूल भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बौद्धिकता
इन सबको एक साथ चित्रित कर रहा है। हमारे यहां अद्वैत का चिंतन जीव मात्र में एकत्व का दर्शन रहा है। ये दर्शन आज के वैश्विक द्वंद्वों और दुविधाओं के समाधान का माध्यम बने। इस लोगो और थीम के जरिए हमने ये संदेश दिया है, युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश है, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है, G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। फ्रेंड्स, इंडिया G20 presidency is coming at a time of crisis and chaos in the world. The world is going through the after effects of disruptive, once in a century pandemic, conflicts, and lot of economic uncertainty. The symbol of the lotus in the G20 logo is a representation of hope in these times. No matter how adverse the circumstances, the lotus still blooms. Even if the world is in a deep crisis, we can still progress and make the world a better place. In Indian culture, both the goddesses of knowledge and prosperity are seated on a lotus. This is what the world needs most today. Shared knowledge that helps us overcome our circumstances, and shared prosperity that reaches the last person at the last mile. This is why in the G20 logo, the earth is placed on lotus too. The 7 petals of the lotus in the logo are also significant. They represent the 7 continents. 7 is also the number of notes in the universal language of music. In music, when the 7 notes come together, they create perfect harmony. But each note has its own uniqueness. Similarly, G20 aims to bring the world together in harmony while respecting diversity. साथियों, ये बात सही है कि दुनिया में जब भी G20 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का कोई सम्मेलन होता है, तो उसके अपने डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल मायने होते ही हैं। ये स्वाभाविक भी है, लेकिन भारत के लिए ये समिट केवल एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है। भारत इसे अपने लिए एक नई जिम्मेदारी के रूप में देखता है। भारत इसे अपने प्रति दुनिया के विश्वास के रूप में देखता है। आज विश्व में भारत को जानने की, भारत को समझने की एक अभूतपूर्व जिज्ञासा है। आज भारत का नए आलोक में अध्ययन किया जा रहा है। हमारी वर्तमान की सफलताओं का आकलन किया जा रहा है।
हमारे भविष्य को लेकर अभूतपूर्व आशाएं प्रकट की जा रही है। ऐसे में ये हम देशवासियों की जिम्मेदारी है कि हम इन आशाओं, अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा बेहतर करके दिखाएं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत की सोच और सामर्थ्य से, भारत की संस्कृति और समाज शक्ति से विश्व को परिचित कराएं। ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की बौद्धिकता और उसमें समाहित आधुनिकता से विश्व का ज्ञानवर्धन करें। जिस तरह हम सदियों और सहस्त्राब्दियों से जय जगत के विचार को जीते आए हैं, आज हमें उसे जीवंत कर आधुनिक विश्व के सामने प्रस्तुत करना होगा। हमें सबको जोड़ना होगा, सबको वैश्विक कर्तव्यों का बोध कराना होगा। विश्व के भविष्य में उनकी अपनी भागीदारी के लिए जागृत करना होगा, प्रेरित करना होगा। साथियों, आज जब भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, तो ये आयोजन हमारे लिए 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व है। आज भारत इस मुकाम पर पहुंचा है, लेकिन इसके पीछे हमारी हजारों वर्षों की बहुत बड़ी यात्रा जुड़ी है, अनंत अनुभव जुड़े हैं। हमने हजारों वर्षों का उत्कर्ष और वैभव भी देखा है। हमने विश्व के सबसे अंधकारमय दौर भी देखे हैं। हमने सदियों की गुलामी और अंधकार को जीने के लिए मजबूर भरे दिन देखे हैं। कितने ही आक्रांताओं और अत्याचारों का सामना करते हुए भारत ने एक जीवंत इतिहास को समेटे हुए आज यहां तक पहुंचा है। वो अनुभव आज भारत की विकास यात्रा में उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आजादी के बाद हमने शून्य से शुरू करके शिखर को लक्ष्य करके एक बड़ी यात्रा शुरू की। इसमें आजादी के बाद के पिछले 75 वर्षों में जितनी भी सरकारें रही, उन सभी के प्रयास शामिल है। सभी सरकारों और नागरिकों ने अपने अपने तरीके से मिलकर भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमें इसी स्पिरिट से आज एक नई ऊर्जा के साथ पूरी दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ना है। साथियों, भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति ने हमें एक और बात सिखाई है। जब हम अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं, तो हम वैश्विक प्रगति की परिकल्पना भी करते हैं। आज भारत विश्व का इतना समृद्ध और सजीव लोकतंत्र है। हमारे पास लोकतंत्र के संस्कार भी हैं और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में गौरवशाली परंपरा भी है। भारत के पास जितनी विशिष्टता है, उतनी ही विविधता भी है। ये डेमोक्रेसी, ये डायवर्सिटी, ये इंडिजीनियस अप्रोच, ये इंक्लूसिव सोच, ये लोकल लाइफस्टाइल, ये ग्लोबल थॉट्स आज
वर्ल्ड इन्हीं आइडियाज में अपनी सभी चुनौतियों के समाधान देख रहा है और G20 इसके लिए एक बड़े अवसर के रूप में काम आ सकता है। हम दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी जब एक व्यवस्था की साथ साथ एक संस्कार और संस्कृति बन जाती है तो कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप समाप्त हो जाता है। हम दुनिया के हर मानव को आश्वस्त कर सकते हैं कि प्रगति और प्रकृति दोनों एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को केवल सरकारों के सिस्टम की जगह इंडिविजुअल लाइफ का हिस्सा भी बनाना है, इसका विस्तार करना है। एनवायरमेंट हमारे लिए ग्लोबल कॉज के साथ साथ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनना चाहिए। साथियों, आज विश्व इलाज की जगह आरोग्य की तलाश कर रहा है। हमारा आयुर्वेद, हमारा योग, जिसे लेकर दुनिया में एक नया विश्वास और उत्साह है, हम उसके विस्तार के लिए एक वैश्विक व्यवस्था बना सकते हैं। अगले साल विश्व इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने जा रहा है, लेकिन हम तो सदियों से अनेकों मोटे अनाज को अपने घर की रसोई में जगह दिए हुए हैं। साथियों, कई क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां ऐसी हैं जो विश्व के अन्य देशों के भी काम आ सकती है। उदाहरण के तौर पर भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग जिस तरह विकास के लिए किया है, इंक्लूजन के लिए किया है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग गवर्नेंस, ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए किया है, ये सभी विकासशील देशों के लिए मॉडल्स हैं, टेम्पलेट्स हैं। इसी तरह आज भारत विमेन एम्पावरमेंट में उसमें बढ़कर विमेन लेड डेवलपमेंट में प्रगति कर रहा है। हमारे जनधन अकाउंट्स और मुद्रा जैसी योजनाओं ने महिलाओं के फाइनेंशियल इंक्लूजन को सुनिश्चित किया है। ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों में हमारा अनुभव विश्व की बड़ी मदद कर सकता है और G20 में भारत की अध्यक्षता इन सब सफल अभियानों को विश्व तक ले जाने का एक अहम माध्यम बनकर आ रही है। साथियों, आज का विश्व सामूहिक नेतृत्व की तरफ बहुत आशा से देख रहा है, चाहे वो G7 हो, G77 हो या फिर UNGA हो। इस माहौल में G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत की भूमिका बहुत अहम है। भारत एक और विकसित देशों में से घनिष्ठ रिश्ते रखता है और साथ ही विकासशील देशों के दृष्टिकोण को भी अच्छी तरह से समझता है, उनकी अभिव्यक्ति करता है। इसी आधार पर हम अपनी G20 अध्यक्षता की रूपरेखा ग्लोबल साउथ के उन सभी मित्रों के साथ मिलकर बनाएंगे जो विकास के पथ पर दशकों से
भारत के सहयात्री रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड न हो। तो अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जिन्होंने G20 समिट का लोगो भी लॉन्च कर दिया है। भारत इसका प्रतिनिधित्व 2023 में करने वाला है और चंद्रग्रहण को लेकर हमारी चर्चा लगातार आचार्य इंदु प्रकाश जी से जारी थी और जिस तरह से चंद्रग्रहण के दौरान मंत्रोच्चारण का विशेष महत्व है, आचार्य जी का सीधा रुख करते हैं। आचार्य जी। बिल्कुल, अभी अभी आप सुन रहे थे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का उद्बोधन। ये उद्बोधन नहीं था, सिर्फ उद्बोधन नहीं था, ये मां भारती की स्तुति थी। ये मां भारती की अभ्यर्थना में, उनकी अर्चना में की गई स्तुति थी। एक एक शब्द स्तुति था, एक एक अक्षर मंत्र था। क्या ये एक अत्यंत सुखद, आश्चर्यजनक संयोग नहीं है कि जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और इंडिया टीवी देश के लिए कवच का निर्माण कर रहा था, मां दुर्गा के कवच का आवाहन कर रहा था, ठीक उसी समय हमारे चिरंजीवी प्रधानमंत्री ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई और उस कवच को धारण किया। जय हो, माननीय नरेंद्र मोदी चिरंजीवी हो, अनंत काल तक इस राष्ट्र को उनका नेतृत्व प्राप्त होता रहे। तो आइए इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए एक बार फिर जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया के उस कवच को पूर्ण करते हैं और एक बार फिर से शुरू करते हैं। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यज्ञकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे। विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचित अशुभम रण संकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं। यैस्तु भक्त्या स्मृतानूनम तेषां वृद्धि प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी ही पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येतामतरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुंतायुधं त्रिशूलं च शारंगमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां अभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहिमां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् दधस्तात् वैष्णवी तथा एवं दश दिशौ रक्षेत् चामुंडा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च अपराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् उमा मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघंटा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत्
कर्णमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दंतान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकम रक्षेत वाचम में सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिकंठे नलिकां नलकूबरी स्कंधयोः खड्गिनी रक्षेत बाहु में वज्रधारिणी हस्तेयोर दंडिनी रक्षेत अंबिका च अंगुलीषु च नखान शूलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत गुह्यम गुहेश्वरी तथा पूतना कामिकामे ध्रम गुदे महिषवाहिनी कट्याम भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फयोर नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु रक्षेत पादाधस्थलवासिनी नखान दंष्टाकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्त मज्जा वसा मांसान्य स्थिमेदांसि पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अभेद्या सर्वसंधिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनो बुद्धिम रक्षेन में धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिंद्राणि मे रक्षेत पशून् मे रक्षड्डिके पुत्रान् रक्षेन महालक्ष्मीर भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानं सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर विजया सरतः स्थिता रक्षाहीनं तु एतत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छु भमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेश्व पराजितः त्रैलोकी तो भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेषु पराजितः जीवेत् वर्षशतं सागरमपि मृत्युवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यदृशम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेतालाः कूष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदय संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् राज्यस्तेजो वृद्धिकरं परम यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमंडित भूतले जपेत् सप्तशतीं चंडीं कृत्ता तु कवचं पुरा यावत् भूमंडलं धत्ते सशैलवन काननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम अथ देव्याः कवचं राष्ट्राय समर्पयामि, राष्ट्र के लिए समर्पित करता हूँ। और चूंकि हम भारतवासी वसुधैव कुटुंबकम समस्त कहते हैं तो संपूर्ण प्लेनेट अर्थ की मनुष्य जाति को समर्पित करता हूँ। क्या बात है आचार्य जी। और मुझे लगता है इस वक्त तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे यकीनन उन्हें बहुत ही पुण्य लाभ इसका मिलेगा। जो लोग खुद नहीं पढ़ सकते, आचार्य जी ने उनके लिए पाठ भी कर दिया है और इसका पुण्य लाभ आप सभी को मिल भी गया होगा। ये तो कवच है। हाँ। इसके बाद हम अर्गला पढ़ेंगे जी, फिर कीलक पढ़ेंगे। हाँ। उसके बाद थोड़ी देर का आपको समय देंगे कि आप अपनी जो आराधना करते हो कर ले। और दुर्गा की आराधना सिद्ध होती है केवल सिद्ध कुंजिका से।
तो आपको एक टाइम गैप दे के फिर हम सिद्ध कुंजिका पढ़ेंगे, ताकि आपकी ये सारी आज की आराधना सिद्ध हो जाए। जी, तो बीच में हम कुछ सवाल शामिल हाँ, कर लें जितने आचार्य चाहे। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा। जी, क्योंकि आम दर्शक इस वक्त हमारे साथ देश के कोने कोने से जुड़े हुए हैं। कानपुर से मनोज का एक सवाल आया है, चंद्र ग्रहण के वक्त पालतू जानवरों के लिए भी कोई नियम है क्या? और मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है आचार्य जी, अमूमन जिस पर ध्यान ही नहीं जाता किसी का। तो इसका जवाब चाहिए। ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें दो बातें कहना चाहता हूँ। एक बात ये है कि पालतू जानवरों में और मनुष्यों में बहुत बहुत डिफरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई पेट पालता है तो वो पेट उसके फैमिली का मेंबर ही होता, तो ही शुड बी ट्रीटेड लाइक ए फैमिली मेंबर। जैसे फैमिली के अदर्स कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं, वही चीज़ नियम कानून पेट के लिए भी लागू होती है। और दूसरी बात यह है कि वो जब अभी दीपावली आती है ना, तो एक जो बड़ा भारी षड्यंत्र है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, से नो टू क्रैकर्स, उसमें फिर पेट्स के भी बनाए जाते हैं। और कुत्ता ऐसे ऐसे हाथ मार देता है पटाखों से। तो एक फर्क ये है, आप वो पेट्स देखिए जो दीपावली की धमाके सुन के अंदर भागते नहीं हैं। वो इंडियन पेट्स में और विदेशी पेट धमाके की आवाज होने भाग जाते हैं। इंडियन पेट्स साल में एक बार धमाके की आवाज सुनते हैं तो गोलियों की गड़गड़ाहट में भी मालिक के बगल में खड़े रहते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जो है पेट्स को तो भाई दे आर फैमिली मेंबर्स, दे मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। अब भाई बेजुबान है, बोली तो नहीं सकता, बाकी समझता सब कुछ है, और कई इंद्रियां तो आपसे बेहतर काम करती। कुत्ते तो इंसान से कई गुना ज्यादा सूंघ लेते। गाय के अंदर हर्ष का वो एलिमेंट है। हम गाय के दूध को अमृत क्यों कहते हैं? और गौमांस खाने से सर्वाधिक बीमारी क्यों होती है? क्योंकि गाय के अंदर वो हर्ष का एलिमेंट बड़ा जबरदस्त होता है, और गाय के अंदर भय का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो अब ये रिसर्च है, ये वेस्ट की रिसर्च है, हम नहीं बता रहे। जब गाय को काटा जाता है तो उसके अंदर इतना भय, उसकी हर सेल में, एवरी सेल में फियर चला जाता है, और उसको खाने वाले व्यक्ति के हर सेल में फियर चला जाता है। हम गाय के दूध को अमृत क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो इतनी हर्षित, इतनी विह्वल हो जाती है, उतनी विह्वलता मनुष्यों में नहीं, इतनी विह्वल हो, तो उस दूध को हम अमृत कहते हैं, ताकि हम भी उतने ही दयार्द्र चित्त रहें, सदार्द्र चित्त, हमारा चित्त सदैव करुणा से भीगा रहे, क्योंकि हमारा धर्म तो करुणा पर दूसरों के प्रति प्रेम लाता है। तो कोई सवाल पूछना होगा। बिल्कुल। और आचार्य जी, मुझे लगता है गाय को इसीलिए माँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि माँ का ममत्व जो होता है वो हम गाय में सर्वाधिक होता है। हाँ, गाय के अंदर सबसे ज्यादा ममता होती है। और तस्वीरें, अगर मैं गलत नहीं हूं, दशाश्वमेध घाट बनारस की तस्वीरें अभी हम दिखा रहे थे, जहां के कंकर में कहते हैं काशी के शंकर हैं, और उसी काशी की ये भव्य तस्वीरें हैं। लोग इस वक्त पानी में खड़े होकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान वो भगवान का नाम ले रहे हैं। और आचार्य जी, इन तस्वीरों के बारे में कुछ कहना? अरे बिल्कुल, देखिए ये निहायत ही उत्तम तस्वीरें हैं। और यहाँ कुछ चीजों को मैं आपको क्लियर कर दूं कि गंगा में स्नान कब करना चाहिए, किसी नदी में स्नान कब करना चाहिए, और इस नदी के स्नान का लाभ क्या है, वाई क्यों करना चाहिए, तो हमारा सनातन धर्म इसके बारे में क्या प्रोवाइड करता है, क्या रैशनल है इसके पीछे, क्या साइंटिफिक वैलिडिटी है इसके पीछे, इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, एक तो संपूर्ण ग्रहण काल, उस समय आप कभी भी कर सकते हो जिस समय खगराज घटित हो रहा है, बेस्ट टाइम। और ग्रहण के उपरांत तुरंत तो जरूर नहाना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण स्नान ग्रहण के उपरांत होता है। ठीक, अब क्यों नहाना चाहिए? देखो क्या है कि एक तंत्र में एक है महाविद्या। इट इज ऑल अबाउट, इट इज बेस्ड ऑन पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। घर्षण विद्युत तो जानते हो ना, ऐसे हाथ को ऐसे रगड़िए तो हाथ गर्म हो जाएगा, वो इलेक्ट्रीफाई हो जाता है, बाल खड़े हो जाते हैं अगर कोई कांच की वो करें तो ये क्या है? उस महाविद्या स्तोत्र की शुरुआत में लिखा है कि गंगादि पुलिनो जाता पर्वते च वनांतरे रुद्रस्य हृदये जाता विद्या हम काम्य रूपिणी, कि मैं गंगा आदि नदियों से उत्पन्न हुई हूं। क्या उत्पन्न हुई है? पर्वते, पहाड़ों पर, और वनांतर में पैदा हुई हूं। मैं रुद्र के हृदय में पैदा हुई हूं। मैं कामनाओं को पूरा करने वाली विद्या हूं। है क्या भाई ये? आप सोचो कभी कि गंगोत्री से गंगा चलती है
और लगातार हवा के संपर्क में कल 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 चलती चली आई तो हवा पे जो उसकी रगड़ लग रही है उससे खास किस्म की पाइजो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है जो उसी पानी में है, जो गंगा का पानी है उसी में, क्योंकि पानी बिजली का सुचालक है। जब आप उसमें डिप करते हैं, अब जैसे प्रयाग में कहते हैं मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करऊ, जब मेष राशि में ये हो बृहस्पति हो और मकर में चंद्रमा हो और सूर्य हो तो प्रयाग में जो है वो कुंभ घटित होता है। वो क्या है, अमृत कैसे घटित होता है, उस प्लैनेटरी पोजीशन में उस जगह की वाइब्रेशन 1,24,000 हो जाती है, जो प्रयाग है जहां पे गंगा और यमुना मिलती हैं। तो जो नदियां हैं इनमें जो पाइजो इलेक्ट्रिसिटी है वो अगर कोई एबनॉर्मेलिटी इन अनवांटेड कोई अनवांटेड एबनॉर्मेलिटी हमारी ऑरा में आ गई है, और ऑरा के बारे में अक्सर हम आपसे चर्चा करते हैं कि जब फूड कन्वर्ट होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी में तो कुछ वो टूट जाते हैं एटम। एटम टूटने का मतलब होता है एटम बम। जी, हमारे शरीर में लाखों एटम बम करोड़ों हर वक्त दग रहे हैं, उससे कुछ फ्री आयंस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बाहर आके हमारी 72,000 नाड़ियों से बाहर आकर हमारी ऑरा का निर्माण करते हैं। वो ऑरा हमारी इंडिविजुअल ऑरा जो है अब साइंस ये एक्सेप्ट करती है कि मरते वक्त ह्यूमन सेल से प्रोटोप्लाज्म ही गायब नहीं होता, हमारी ऑरा भी सिकुड़ कर हमारे अंगूठे के आकार की हो जाती है। हमारा गरुड़ पुराण हजारों साल से चिल्ला रहा है कि यम आता है, मृत्यु आती है, मृत्यु का देवता आता है और हमारे जीवात्मा को जो कि हमारे अंगूठे के साइज की होती है अपने पास में बांधकर ले जाता है। तो ये जो हमारी ऑरा में निगेटिविटी आ जाती है, पानी में डिप करने से उसकी क्लीनिंग हो जाती है। और स्नान के पीछे का तर्क आचार्य जी ने बता दिया। आचार्य जी ने अभी दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया और अर्गला स्रोत क्यों ना अब आचार्य जी हम सुन लें। क्यों नहीं अब बारी अर्गला की। हाँ, मैं अर्गला स्तोत्र पढ़ देता हूँ जी। तो एक बार मैं दर्शकों को फिर से बताना चाहूंगी, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, चूंकि चंद्र ग्रहण अब भारत में पड़ना शुरू हो गया है, देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें भी आ रही हैं, तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, आचार्य जी उसका जवाब भी देंगे। तो अब अर्गला स्तोत्र पढ़ते हैं। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयत्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मधुकैटभ विध्वंसी विधातृवरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। महिषासुर निर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। धूम्र नेत्र वधे देवी धर्म कामार्थदायिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। निशुंभ शुंभ निर्णाशि त्रैलोक्य शुभदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। वंदितांघ्रि युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। अचिंत्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। स्तुवद्भक्त्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। चंडिके सततं युद्धे जयंती पापनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। विधेहि देवी कल्याणम विधेहि विपुलां श्रियं। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। विधेहि द्विषतां नाशम विधेहि बलमुच्चकैः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। सुरासुर शिरो रत्न निघृष्ट चरणे अंबिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु।
रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने चंडिके प्रणताय में। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त संसुते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वत भक्त्या सदाम्बिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुतव परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि भक्त जनोद्दाम दत्तानंदोदये अंबिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि भार्या मनोरमा पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। अब देखो इसमें कुछ पाठ में आता है कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, उसके नीचे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि नहीं है, कुछ प्रिंट्स में अवेलेबल है। अब उसके आगे लिखा है कि इदम स्तोत्रम पठित्वा तो महास्तोत्रम पठेन्नरः सप्तशतीं सभाद्यराध्य वरमाप्नोति दुर्लभम। अब इसमें बचपन में हम बड़ा कंफ्यूज थे और हमने बड़ी लाइब्रेरी में छाटा कि महास्तोत्र कौन सा है, लेकिन ये न समझ में आया कि इसके आगे जो सप्तशती दी हुई है वो महास्तोत्र ही है, वो अपने आप में महास्तोत्र है। तो आपने कवच धारण किया अपनी रक्षा के लिए, अब आपने अर्गला किया, कुंडी खटखटाई और इसके बाद आप तिलक करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।